डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। बेटा आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने चैनल में 10th क्लास का जो एक टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, ठीक, और प्लांट मूवमेंट। तो प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स जो हैं प्लांट के अंदर रिलीज़ होने वाले या सीक्रेट होने वाले केमिकल्स होते हैं। हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 होते हैं। एक ऑक्सिन है, साइटोकाइनेंस, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। बेटा हमने इनको याद करने के लिए कि ये 4 हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है और वो कोड है ACGA। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब ये जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं बेटा प्लांट के मूवमेंट में मदद करते हैं। प्लांट मूवमेंट, अब आप ये कहेंगे कि प्लांट तो मूव करते ही नहीं है। यस, यू आर राइट, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, दे आर स्टेशनरी। प्लांट और एनिमल में यही फ़र्क होता है कि एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। लेकिन बेटा प्लांट मूवमेंट क्या होता है? प्लांट मूवमेंट यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है हम उसी को प्लांट मूवमेंट कहते हैं। और इन प्लांट की ग्रोथ को करने के लिए ये हमारे जो हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है किसी भी स्टिमुलस के लिए, वो स्टिमुलस लाइट भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है हम उसे प्लांट मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो प्लांट मूवमेंट होते हैं ये हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिज्म और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं बेटा उनके अंदर डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन का मतलब जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है उसी तरफ ये अपना मूवमेंट शो करेंगे। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट होते हैं वो डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। ये हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। हमारे ट्रॉपिज्म कितनी तरह के होते हैं? नंबर 1 है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब बेटा आप जानते हैं, फोटोन का मतलब होता है लाइट। तो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। जैसा कि बेटा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सूरज है, उसकी रोशनी प्लांट के ऊपर पड़ रही है, ठीक। और जो ऑक्सिन हार्मोन होता है जो हमने अभी आपको ऊपर बताया, ऑक्सिन हार्मोन शेड लविंग होता है। शेड लविंग का मतलब उसे साया पसंद होता है। तो जिस तरफ से लाइट आ रही होती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, हमारे जो राइट साइड है, राइट साइड में से हमारी सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जिधर शेडेड एरिया है ऑपोजिट साइड में शेडेड एरिया रहेगा, वहाँ पे जाके ऑक्सिन जो है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। ऑक्सिन हेल्प किस में करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा होगा उस वाली साइड की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर ऑक्सिन की ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही है। देखिए इसकी वजह से ऑक्सिन यहाँ पे जमा हो गया और जो हमारा लेफ़्ट वाली साइड है शूट की वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगी। अल्टीमेटली होता क्या है, राइट वाली साइड जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से हमें प्लांट क्या लगता है, वो हमें झुका हुआ लगने लगता है कि वो जिधर से रोशनी आ रही थी उसकी तरफ से वो झुक गया है, ठीक। तो ये तो रहा हमारा एक एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिज्म का, जो कि हमारे ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। बेटा हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है। तो पानी की वजह से, पानी यहाँ पे स्टिमुलस रहेगा, पानी की वजह से जो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट होगा वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो पानी कहाँ पर रहता है प्लांट के किस पार्ट में? रूट में रहता है। तो जाहिर सी बात है रूट्स जो है वो हमारी प्लांट के पानी की तरफ जो है वो मूवमेंट शो करेंगी। अब जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, हम इस फिगर में देख सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर एक सॉइल ली गई है और इस सॉइल को बेटा पूरी तरीके से सुखा दिया गया है, ठीक। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, सॉइल होते हैं, सॉइल में पानी होता है तो हमारी जो रूट्स हैं वो सीधी सीधी ज़मीन के अंदर मूव करती है। लेकिन अगर हम उस सॉइल को सुखा दें, सुखाने के बाद में हमें क्या करना है, उसके बराबर में दूसरे वाले जैसे डायग्राम में, आप डायग्राम बी में आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया है, इसमें एक पिट खोदा है और पिट के अंदर पानी भरा है, या आप इसके अंदर एक अर्दन पॉट भी रख सकते हैं पानी से भर के। अर्दन पॉट में क्या होता है, अर्दन पॉट का मतलब मिट्टी का घड़ा।
उसके अंदर होते हैं पोर्स। तो उन पोर्स की वजह से जो आसपास की मिट्टी है, उस अर्दन पॉट के आसपास की जो मिट्टी है वो हल्की हल्की नम हो जाएगी, यानी कि गीली हो जाएगी। अब जहाँ पे हमारा पौधा लगा हुआ था वहाँ की मिट्टी सूखी हुई है, तो क्या होगा, क्योंकि रूट्स जो हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, यानी कि वो वाटर लविंग होती हैं, इस वजह से वो हमारी हल्की सी पानी की तरफ को, जिधर से पानी आ रहा है, जैसे कि आप इस डायग्राम बी में देख सकते हैं कि डायग्राम में पानी जो है वो आपके राइट साइड की तरफ से आ रहा है, तो जो हमारी रूट्स है वो हमारी राइट साइड को मुड़ी हुई थोड़ी सी नज़र आएंगी। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, और रूट जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है बेटा ज़मीन, ठीक है। तो ज़मीन की तरफ कौन सा प्लांट का पार्ट हमारा मूव करता है, रूट्स मूव करती हैं, और शूट जो है वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड मूव करता है, यानी कि जो रूट्स हैं वो हमारी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, और जो शूट का मतलब स्टेम जो है वो हमारा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में बेटा देख सकते हैं, ये हमारा जो ए पॉट है उसके अंदर नॉर्मली हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है, रूट्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं और शूट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अगर हम इसी पॉट को नीचे ज़मीन पर गिरा कर रख दें और उसके बाद में हम उसे एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करें, तो देखेंगे हम कि प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन है, यानी कि रूट जो है वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ मूव कर जाएगी, और जो शूट वाला पोर्शन है वो ऊपर की ही तरफ मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शूट जो होती है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करती है, यानी कि दे शोज द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, मीन्स रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अंडरस्टैंड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का मतलब होता है ड्यू टू केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स की वजह से प्लांट के जो पार्ट हैं वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या होती है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीट ऑफ द प्लांट, तो जो मेल गैमीट्स होते हैं उनके अंदर से जो पोलन ट्यूब निकलती है, या उसका आप ये कहें उसका जो मूवमेंट होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, केमिकल की वजह से होता है। और ये केमिकल कहाँ से आता है, ये केमिकल जो है वो हमारा स्टिग्मा से रिलीज होता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का दिखाया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं बेटा। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, देन ओवरी होता है। अब हमारा एक पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन यहाँ से पोलन ग्रेन है यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाता है, यहाँ से वो केमिकल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में जो आपको लंबी सी डायग्राम के अंदर येलो कलर की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये आपकी है पोलन ट्यूब। तो इस तरह से प्लांट के किसी भी पार्ट का मूवमेंट केमिकल की वजह से कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, टच की वजह से मूवमेंट। अब देखिए टच, यहाँ पे सब लोग एग्जाम्पल कहेंगे मैम टच मी नॉट भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टच मी नॉट नहीं है, यहाँ पे है मूवमेंट ऑफ द टेंड्रिल्स इन क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा, बेलें जो मतलब क्लाइंब भी करती हैं, उनके बराबर। जैसे आपने मनी प्लांट भी देखी होगी, आप सभी लोग के घर में होती है मनी प्लांट, आप उसे उगाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बराबर में अगर आपने थ्रेड बांध दिया तो वो थ्रेड के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ में चढ़ने लगती है। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारी बेलें हैं आपकी, लौकी की बेल है, तोरई की बेल है, भिंडी की, इस तरीके से जो भी आपकी बेलें होती हैं बेटा, वो आपका क्या शो करती हैं, वो आपका थिग्मोट्रॉपिज्म शो करती हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब ये प्लांट है आपका बेल वाला, आप मान लीजिए उसकी भी बेल होती है, ग्रेप्स की बेल होती है। ठीक है, तो ये आपकी अगर उसके बराबर में आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो टेंड्रिल्स होते हैं, लीफ टेंड्रिल्स प्लस स्टेम टेंड्रिल्स जो होते हैं, वो फौरन ही टच की वजह से उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं
हैं और उसके ऊपर पूरा अपने आप को रोल कर लेते हैं, फिर उसके सहारे से वो ऊपर चढ़ते हैं। तो इसी वजह से हम इनको क्लाइंबर्स भी कहते हैं। क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो ये जो बेलें हैं उनको हम क्लाइंबर्स भी कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो क्लाइंब करती हैं, राइट। तो ये था हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये टच की वजह से इसमें प्लांट के पार्ट में मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट दूसरे टाइप के जो हमारे मूवमेंट होते हैं प्लांट के, वो है बेटा नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में भी डायरेक्शनल हो सकते हैं। डायरेक्शनल का मतलब जैसे अभी आपने ऊपर देखा जितने भी आपके ट्रॉपिक मूवमेंट है, जिसमें जैसे कि हमारे थिग्मोट्रॉपिज्म, जिधर से सपोर्ट मिल रहा है प्लांट उसी तरफ जा रहा है, राइट। ऐसे ही हमने किस में देखा था, फोटोट्रॉपिज्म में, जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है प्लांट उसी तरफ से झुक रहा है। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है ये कभी कभी हमारे डायरेक्शनल भी होते हैं और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। ये हमारे दो हैं, एक है हमारा फोटोनास्टी और दूसरा है हमारा थिग्मोनास्टी। फोटोनास्टी वही हमारा लाइट की वजह से होगा। ये किस किस में हम देख सकते हैं, मून फ्लावर। मून फ्लावर का साइंटिफिक नेम होता है आइपोमिया अल्बा। बेटा ये कभी कभी इंट्रेंसेस में आ भी जाता है, कई बार पूछते हैं कि मून फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आइपोमिया एल्बा है। बनाना जो आपके कर्व हुए हुए होते हैं, आपने बनानास को हमेशा देखा होगा बेटा, कभी भी वो स्ट्रेट नहीं होता, हमेशा उसमें हल्का सा कर्व होता है। तो वो जो कर्व होता है बेटा बनाना में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उसको सनलाइट पसंद होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी मेराबिलस जेलापा। मेराबिलस जेलापा आपने देखा होगा शाम में 4 बजे के करीब कुछ फूल खिलते हैं, उनका बेटा साइंटिफिक नेम होता है मेराबिलस जेलापा और इसका कॉमन नेम होता है 4 o'clock प्लांट। इसी तरीके से 10 o'clock प्लांट भी होता है जो कि सुबह को 10 बजे खिलता है, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें डायग्राम में बेटा देख सकते हैं, ये नास्टिक फोटोनास्टिक मूवमेंट है, ये मेराबिलस जेलापा प्लांट है 4 o'clock, जो आपने सभी ने देखा होगा। और ये प्लांट जो है एवरग्रीन होता है, सदाबहार होता है, पूरा टाइम इसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं दिन में बंद रहते हैं बेटा। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, ये दिन में बंद रहेगा, आपको कहीं भी मिल जाएगा ये देखने के लिए आपके आसपास। ये यहाँ पर हम लोग जाते हैं, इधर किले रोड की तरफ भी जाते हैं, वहाँ पे इसकी प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बाईपास रोड की तरफ भी बहुत सारे इसके प्लांट हैं। ये दिन में बेटा बंद रहता है, लेकिन अगर आप शाम की तरफ इसमें जाएं तो आप इसको, तो ये ज़्यादातर पानी में होता है, तो इसके फ्लावर्स जो हैं वो सभी आपको पिंक कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो ये आपको सभी खिले हुए नज़र आएंगे। तो ये है आपका फोटोनास्टी। और बेटा और भी हमारी एग्जाम्पल है फोटोनास्टी की, जैसे कि हमारा डेंडिलियन होता है, डेंडिलियन फ्लावर होता है, टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल इसका साइंटिफिक नेम है। दिन में क्या होता है, ये अपना ओपन करके रखता है, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, दिन में ये ओपन हुआ हुआ है और रात में क्या हो जाता है, ये रात में बंद हो जाता है। ये दिन में ओपन है और रात में जो है बेटा देखिए आप, ये बंद हो गया है फ्लावर, ठीक है। और ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा इसमें डायग्राम में, ठीक। इसी तरीके से आइपोमिया अल्बा का डायग्राम भी यहाँ दिया है, देखिए दिन में ये बंद है और रात में क्या है, ये खुला हुआ है, आप इसको रात की रानी भी कह सकते हैं, ठीक। थिग्मोनास्टी ड्यू टू टच जो है वो है हमारी एग्जाम्पल टच मी नॉट। टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम है मिमोसा पिड्यूका। बेटा ये इंट्रेंस में बहुत आता है और 10th बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत आता है, आप इसका साइंटिफिक नेम याद करके जाइएगा टच मी नॉट का, ठीक है। ये छूने से आप लोगों ने देखा होगा ये एकदम से मुरझा जाता है। और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टच मी नॉट में क्या होता है प्लस वीनस फ्लाई ट्रैप में एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टच मी नॉट का प्लांट। इसमें आपने देखा होगा बेटा, इसकी पत्तियां जो हैं फिगर ए में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये खिली हुई हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम टच करते हैं तो एकदम से ये पत्तियां मुरझा जाती हैं। ये एक्चुअली में होता क्यों है बेटा, ये इसलिए होता है, मुरझाई पत्तियां, आई थिंक आप फिगर नंबर बी में देख सकते हैं आराम से। ये क्यों मुरझाती हैं बेटा, पानी जैसे अगर आप सपोज कीजिए एक बलून में आप पानी भरते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है एकदम से पूरा टाइट टाइट सा फूला फूला सा रहता है, राइट। और अगर आप वो पानी निकाल देते हो तो वो एकदम से बलून क्या होगा, एकदम से सॉफ्ट होकर के नीचे गिर जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और नीचे को लटक जाएगा। सिमिलरली बेटा इसमें क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं पत्तियों के, ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इसमें पानी भरा रहता है, ठीक। और जैसे ही आप टच करेंगे मीजोफिल सेल्स का पानी जो है वो एकदम से बैक कर जाता है, यानी कि उन मीजोफिल सेल्स में से पानी जो है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से एकदम से क्या होता है, पत्तियाँ नीचे की तरफ डाउन हो जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर स्लोली दोबारा से पानी जो है वो सेल्स के अंदर फिलअप हो जाता है और फिलअप होने के बाद में क्या होता है, आपको पत्तियां जो है फिर से वो खड़ी हुई ऊपर की तरफ आपको नज़र आने लगती हैं, राइट।
तो ये हमारा टच मी नॉट में होता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है बेटा थिग्मोनास्टी की, यानी कि टच की ही, वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है बेटा, ये एक प्लांट होता है जो कि क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। जब इसके ऊपर आप इसे देख रहे हैं, इसके ऊपर आपकी कोई इंसेक्ट वगैरह आकर के बैठता है, जैसे कि आप यहाँ पे इंसेक्ट को देख रहे हैं, तो इसकी जो लीव्स हैं वो क्या होती है, एकदम से कर्ल हो जाती है, क्योंकि ये थिग्मोनास्टी यानी कि ये सेंसिटिव होता है टू टच। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने एकदम से इसको मक्खी को अपने अंदर जो है वो बंद कर लिया है और इसके अंदर मक्खी मर जाती है, उसके बाद में ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये भी आप एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी आपके एंट्रेंस में भी और क्या कहते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक आप लोग के समझ में आया होगा। और बेटा कोई क्वेरी है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो यू कैन कमेंट मी, और इसमें जो भी चीज़ आपको अगर कोई क्वेरी भी है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।